चलिए आगे बढ़ेंगे, बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भारत चीन के बीच कमांडर दौर की एक और बातचीत होने जा रही है। 8वें दौर की कमांडर स्तर की ये बातचीत होनी है आज। पूर्वी लद्दाख के चुशुल में बैठक होगी और जोर इसी बात पर होगा कि जो कब्जा किया गया है एलएसी के इलाकों में और जो डीएस्केलेशन की बात हो रही है उसको जोर दिया जाएगा और दोनों ओर से सैनिक पीछे जाएंगे। इस पर बातचीत होगी। आज की बड़ी खबर यही है कि चीन और भारत के बीच, तनातनी के बीच चुशुल में कमांडर लेवल की बातचीत होने वाली है और इस बैठक में कोशिश होगी कि तनाव कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के लोगों का प्रदूषण और कोरोना की दोहरी मार पड़ रही है। राजधानी के लोग पहले से ही कोरोना का कहर झेल रहे थे, वहीं अब प्रदूषण की मार से भी बेहाल है। रिपोर्ट देखिए जरा। प्रदूषण का ये नजारा चारों तरफ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI डेंजरस लेवल पर जा पहुंचा है। आनंद विहार, मुंडका, अक्षरधाम, ओखला समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। इस तरह बढ़ते पोल्यूशन ने दिल्ली के कई इलाकों में हालत बेहद गंभीर कर दी है। आप देख रहे हैं एक साथ पोल्यूशन की 5 तस्वीरें। दिल्ली में ITO, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट, मयूर विहार, सराय काले खां। पोल्यूशन के ये हालात पूरी दिल्ली में हैं। लोग इससे काफी परेशान हैं। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, सुनिए। दिल्ली के पोल्यूशन में तो यहाँ पे जो आपका व्हीकल की वजह से ज्यादा होता है और उसको थोड़ा जैसे इवन आउट कर देते हैं तो काफी ठीक हो जाता है। तो कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। काफी ज्यादा अब सांस फूलने लग गया है। जितना एयर के अंदर कल बहुत ज्यादा स्मोक थी तो हमको लग रहा था कि यार पता नहीं आना बंद ही करना पड़ेगा और थोड़े टाइम में अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो ये नहीं ओड इवन को लेके मतलब माइनर स्टेप है, बट हाँ उसकी वजह से भी पोल्यूशन कम हो सकते हैं। और इसके अलावा लॉकडाउन बीच में हुआ था तो उसमें तो पोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। प्रदूषण पहले से बढ़ गया है। पहले हम जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अब आँखों में जलन होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दिवाली तक तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। जिस हिसाब से रात पटाखे चल रहे थे, आतिशबाजी हो रही है लोगों की। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए NGT सख्त हो गया है। NGT ने पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा NCR से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है। NGT की ओर से इन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। NGT ने इन राज्यों से पूछा है कि वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति कैसी है, इसे सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। दिवाली में पटाखे फोड़ने को लेकर NGT ने पूछा है कि दिवाली से 10 दिन पहले और बाद में इन राज्यों में वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। NGT ने 18 राज्यों से शुक्रवार शाम 4 बजे तक जवाब मांगा है। फिलहाल NGT ने 24 दिन के लिए पटाखे बैन करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। ओडिशा और राजस्थान की सरकारें भी पटाखों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी के नोटिस जारी कर चुकी हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार की नींद हराम हो गई। उधर पराली जलाने की वजह से प्रदूषण में लगातार इजाफा हुआ है और यह खतरनाक रूप भी अब तक ले चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम ने इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। पोल्यूशन इन दिनों में होता है क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की जरूरत नहीं है। पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दे तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। तो चलिए अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखेंगे, उन तस्वीरों के जरिए समझेंगे भी कि किस तरीके से जो दिल्ली की हवा है जहरीली हो गई है। देखिए इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम और मुरादाबाद,
यहाँ पर स्मॉग दिखाई दे रहा है और जो हवा है जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ ही उन्हें आंखों में भी जलन की शिकायत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की क्या स्थिति थी जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण का कहर दोबारा से बढ़ चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको ये मोबाइल पे ये AQI का वेबसाइट दिखाए, इस पे आप देख पाएंगे कि कैसे नंबर दिया गया है 594 यानी इतने पार्टिकल्स हैं प्रदूषण के हवा में। 999 मैक्सिमम होता है, ऑलरेडी 600 के आसपास पहुंच चुका है। कल आपने देखा था कि कैसे दिल्ली NCR में स्मॉग भर चुका था और उस स्मॉग भरने के वजह से आपने कल देखा था कि लेवल जो है पोल्यूशन के वो 750 के करीब पहुंच चुके थे। अभी हम RK पुरम के पास खड़े हैं, RK पुरम मोतीबाग एरिया में, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे इस रिंग रोड की वजह से RK पुरम मोतीबाग का जो ये इलाका है ये शायद सबसे ज्यादा पोल्यूटेड इलाकों में से एक है दिल्ली NCR में, और ये हमेशा ही देखने को मिलता है। दिल्ली NCR रीजन इस समय स्मोक की मार झेल रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में किसान लगातार पराली जो है वो जलाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वही हालात दिल्ली NCR रीजन में है। कोविड काल के बाद जिस तरह से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, प्रकृति का एक अलग रंग जो है वो देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। लोगों को जो है वो पॉल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है और इसका असर जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो। ऐसे में दोनों प्रदेशों की राजधानी यानी कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर में हम मौजूद हैं। मॉडरेट एयर क्वालिटी, आपने अभी देखा कि मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिखा रहा है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और वसुंधरा फ्लाईओवर के ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और ये धुंधलापन लोगों को लगातार परेशान कर रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का ही ये नतीजा है कि ये जो धुंधलापन है वो छाया हुआ है, क्योंकि ये स्मॉग है। आंखों में जलन हो या खांसी हो या गले में खराश हो, ये सभी शिकायतें लेकर अस्पताल में जो मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो वो वसुंधरा में 500 के आसपास है। सुबह के वक्त ये हाल है, सोचिए दिन होते होते क्या होगा। और यही नहीं, चिंता सबसे ज्यादा दिवाली को लेकर है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, सामने ये जो आप बिल्डिंग देखने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए क्योंकि वो दिखाई नहीं देगी, वो काफी धुंधली है, जबकि वो यहां से बिल्कुल क्लियर नजर आती थी। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसें फूल रही हैं और मैं अगर आसमान में आपको दिखाऊं तो ये देखिए फरीदाबाद के आसमान में धुंध सी छाई हुई है। दोपहर का वक्त है लेकिन पूरी तरह से धूप नहीं खिल पा रही है और इसके पीछे की वजह है ये आसमान में फैला हुआ धुआं सा, जिसकी वजह से फरीदाबाद के आसमान में पूरी तरह से प्रदूषण फैल चुका है। और कहीं ना कहीं जो AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल भी 300 के करीब 2.5 पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहद खतरनाक स्थिति में फरीदाबाद का पॉल्यूशन। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ चिमनियों से धुआं निकलता और सड़कों से उड़ती धूल की वजह से ये देख सकते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं, प्रयासों के दावे किए जा रहे हैं, छिड़काव की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉल्यूशन है ये दिखाता है कि लापरवाही किस हद तक प्रशासन की तरफ से हो रही है।